हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप डील। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हमें करना है पार्टनरशिप डील। इट्स अवर न्यू टॉपिक, इजी टॉपिक है, जस्ट आपको समझना है, फिर इसके साथ में हम प्रैक्टिकल अप्रोच को भी देखते हुए चलेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, includes all the details, terms and condition of partnership. पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। कैसे? मान लो एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर सभी पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी कि प्रॉफिट कितना शेयर होगा, नेम क्या होंगे पार्टनर्स के, बिजनेस जिस दिन हमने स्टार्ट किया है उस दिन क्या क्या चीजें होंगी, क्या तारीख थी, क्या टाइम था, पैसा कौन से पार्टनर ने कितना कितना लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पार्टनर को कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पार्टनर से कितना लिया जाएगा। तो अगर ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक जगह पर लिखने के बाद और इसको सभी पार्टनर्स क्या कर दे, साइन बाय ऑल पार्टनर्स, अगर इसको सभी पार्टनर्स इसको साइन कर देते हैं तो ये एक क्या बन जाएगा, ये एक पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। अगर ऑल पार्टनर्स इसको साइन कर देंगे तो इसका फायदा क्या होगा, इन फ्यूचर अगर कोई पार्टनर कहेगा नहीं मेरे को इतना मिलना चाहिए था, मैंने काम ज्यादा किया है, कोई पार्टनर बोलेगा उसने काम कम किया है, उसको प्रॉफिट कम मिलना चाहिए, तो हम इस बात को नहीं सुनेंगे। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास सारा का सारा रिटन प्रूफ है जहां पे ये बात लिखी हुई है और सभी पार्टनर्स ने उसको साइन भी कर रखा है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है और इसे एक लीगल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। अगर कोई पार्टनर लड़ाई करता है इन फ्यूचर, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो अगर वो बोलता है मैं केस कर रहा हूं तो वो पार्टनर्स बोलेंगे जाओ केस कर दो, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, इसके अंदर पहले से ये सारी बातें लिखी हुई। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, अगर ये वाली चीजें हमारे पास रिटर्न में नहीं है तो अगर मैं ये बोल सकता हूं, अगर हमारे पास रिटर्न में नहीं है तो हमारे पास ओरल एग्रीमेंट होगा। अगर हमारे पास ओरल एग्रीमेंट है और फिर फ्यूचर के अंदर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, फ्यूचर डिस्प्यूट्स होते हैं, फ्यूचर के अंदर उनके बीच में झगड़े होते हैं, तो क्या पार्टनर्स सब अपनी अपनी चला सकते हैं? वो बोलेगा मैं इतनी सैलरी लूंगा, वो बोलेगा मैंने अब पैसा ज्यादा लगाया था, मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो नहीं। अगर पार्टनर्स के बीच में ऑरल एग्रीमेंट होता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें ये बताया है कि जैसे हम कहेंगे तो उन बातों को मानना पड़ेगा, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। तो जहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो वहां पे कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस का मतलब होता है नॉट प्रेजेंट। क्या होता है? एब्सेंट का मतलब होता है नॉट प्रेजेंट, कि जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे झगड़े होंगे, और अगर झगड़े होंगे, कोई पार्टनर बोलेगा मैं प्रॉफिट ज्यादा लूंगा, मैं सैलरी ज्यादा लूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा लूंगा, और वो कोर्ट में जा, उनके बीच में झगड़े होंगे, कोई पार्टनर बोलेगा मैं सैलरी ज्यादा लूंगा, प्रॉफिट ज्यादा लूंगा, तो वो बोलेंगे मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं। जब पार्टनर्स कोर्ट में केस कर देंगे तो उन पार्टनर्स की बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वहां पर हमें कुछ रूल्स बता रखे हैं, अगर जहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनर्स को ये बात फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉसेस कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे, सभी के सभी, इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को, फर्म को बेसिकली पार्टनर्स को देना पड़ता है, वापस करना होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट पेड टू एनी पार्ट,
तो बिजनेस जो है किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, क्योंकि अगर वो नहीं देता तो वो बोल रहा मैं किसी को भी नहीं दूंगा, तो किसी के बीच में झगड़े नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं पता, उससे पहले उसको ड्रॉइंग्स का मतलब सीखना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स होता है जो हम बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाल लेते हैं और उस पे बिजनेस हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस बाय पार्टनर। अगर पार्टनर्स ने, ये बबलू है और ये मोहन है, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस को क्या दे रखा है, पैसा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन दे रखा है, तो बदले में बिजनेस क्या करेगा, पार्टनरशिप फ्रॉम पार्टनर्स को कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी, 6% पर एनम। पीए का मतलब क्या है, पर एनम। तो पूरे साल का जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6% पर एनम। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन क्या होती है, काम करने के बदले में जो उन्हें मिलती है, सैलरी और कमीशन वगैरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। तो पार्टनरशिप फॉर्म और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता मैं किसी को भी कोई भी सैलरी कोई भी कमीशन नहीं दूं। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, अगर पार्टनरशिप के बीच में पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है, तो अगर हमें किसी भी पार्टनर का एडमिशन करना है तो ऑल पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। कैसे, मान लो मोहन और बबलू दो पार्टनर्स हैं, अगर ये दो पार्टनर्स है, ये तीसरा पार्टनर है मोहन, बबलू और मोहन, ये है सोहन। अगर बबलू और मोहन में से कोई भी एक सोहन को एडमिट करना चाहता है तो पहले बबलू और मोहन को दोनों को एग्री होना पड़ेगा, जब ही सोहन बिजनेस का पार्टनर बन पाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस का पार्टनर नहीं बन पाएगा। तो ये हमने अभी अभी सीखे प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा यही 6 रूल होंगे। प्रॉफिट जो है लॉसेस इक्वली होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस जो है 6% पर एनम बिजनेस किसको देगा, पार्टनर को देगा, सैलरी और रेम्यूनरेशन या कमीशन नहीं दी जाएगी। और अगर किसी नए पार्टनर को आप अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाना चाहते हो तो आपके पहले सभी पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, उसके बाद ही वो बिजनेस के अंदर पार्टनर बन पाए। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर पार्टनरशिप डीड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस का मतलब नॉट प्रेजेंट, तो जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो ये आपने अभी 6 पॉइंट सीखे हैं वही आपको ऑल द टाइम फॉलो करने पड़ेंगे। कह रहा व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू, वो बोलता क्या क्या रूल्स हैं, सैलरी ऑफ पार्टनर्स नॉट पेड टू एनी पार्टनर। फिर उसके बाद लिखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर, not paid to any partner. फिर उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो 6% पर एनम दिया जाता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर, क्या होता है, नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, अगर यहाँ पे लिखा था बाय, यहाँ लिखा है टू, तो इन बातों को ध्यान रखना। तो अगर कोई बिजनेस, ये बिजनेस है, ये इन पार्टनर्स को अगर लोन दे देता है तो इस पे बिजनेस जो है पार्टनर से लोन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, क्या है, नॉट चार्ज, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट के अंदर, प्रोविजन कानून के अंदर, लीगल लैंग्वेज में वो वहां पर नहीं लिखा, तो बिजनेस जो है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं कर सकता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
यानी कि महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अगेन यहाँ पर भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको वही जो है आपने 6 प्रिंसिपल्स आज सीखे हैं वही आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, उनको बिजनेस चलाने में पहले साल के बिजनेस में उन्हें ये दिक्कत आई। महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree. यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, महेश, रमेश और सुरेश। वहां पर वो बोल रहा है कि महेश चाहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, अलाउड का दूसरा नाम क्या होता है, पे करना चाहिए। तो बताओ सभी बच्चे कमेंट के अंदर फटाफट से, क्या होना चाहिए, नहीं। प्रोविजंस ये बोलते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को हम नहीं दे सकते। कह रहा है बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, तो वो दोनों सही थे। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर या फिर पे। तो अब वो यहाँ पे पूछता क्या महेश की बात सही थी, तो महेश क्लेम्स इज नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि वो गलत बोल रहा था। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, रमेश wants that the partner should be allowed to draw a salary, but Mahesh and Suresh do not agree. रमेश चाहता है कि पार्टनर्स बिजनेस से हर महीने सैलरी निकाल ले, लेकिन महेश और सुरेश जो है वो क्या है, एग्री नहीं है। तो उन वो एग्री हो या ना हो उससे मतलब ही नहीं है। तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी दी जाएगी और ना ही कोई कमीशन पे किया जाएगा। तो रमेश जो बात बोल रहा है इट इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि रमेश क्लेम्स इज नॉट एक्सेप्टेड। Ramesh and Mahesh want that the Suresh should pay interest on loan given by the firm, but Suresh does not agree. तो यहाँ पे क्या लिखा है, महेश जो और रमेश जो है, महेश और रमेश ये चाहते हैं should pay the interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. क्या मतलब है इसका, बोलता महेश और रमेश जो हैं want that, ऐसा चाहते हैं कि सुरेश should pay interest on loan given to him by the firm। आपको एक बात इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या चीज, महेश, सुरेश और रमेश 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के। क्या हुआ कि फर्म ने किसको लोन दे दिया, सुरेश को दे दिया। फर्म ने लोन दिया किसको, सुरेश को। और महेश और रमेश ये चाहते हैं कि बदले में सुरेश फर्म को क्या दे, लोन पे इंटरेस्ट दे। तो ऐसी बात कहीं पे भी प्रोविजंस में नहीं लिखी गई। आप बोलोगे लिखी है, मैं कहूंगा ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस बाय पार्टनर। पार्टनर अगर फर्म को देता है, पार्टनर अगर फर्म को देता है तो बिजनेस इसको लोन देगा, लेकिन इस केस में फर्म ने किसको दिया है, फर्म टू पार्टनर गया। यहाँ पे पहले फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो बदले में पार्टनर को फर्म, पार्टनर से फर्म लोन नहीं ले सकती। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रमेश और महेश जो चाहते थे कि सुरेश बिजनेस को लोन पे इंटरेस्ट दे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, उन दोनों की बात गलत थी। तो लिखा महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। मैंने आपको बोला इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट लिखो या एग्रीमेंट की जगह पार्टनरशिप डीड लिखो, इट्स सेम थिंग। क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं होती तो उनको जो है फर्म को कोई भी हक नहीं होता कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। महेश और रमेश ने ज्यादा पैसा लगा रखा है बिजनेस में, डिजायर्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बट सुरेश डज नॉट एग्री। अब ये महेश और सुरेश क्या बोलते, महेश और सुरेश बोलते कि हम दोनों ने पैसा, कैपिटल जो है वो बिजनेस के अंदर ज्यादा लगा रखी है, तो हमें जो है प्रॉफिट भी किस रेशियो में मिलना चाहिए, कैपिटल की रेशियो में मिलना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है, प्रॉफिट और लॉसेस कैसे बांटे जाते हैं, इक्वली बांटे जाते हैं। तो इस केस के अंदर महेश और सुरेश की बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाए।
तो यहाँ पर यही क्या कह रहा है, प्रॉफिट और लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली बंटना चाहिए, तो इसीलिए महेश और रमेश की बात जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखे फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन पी क्यू आर एस, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। कौन सा पार्टनर सही है कौन से केस के अंदर। P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000. R wanted the amount to be given to firm. यहाँ पर क्या बात बोलने जा रहा है क्वेश्चन ये बात बोल रहा है कि P ने फर्म के कितने पैसे यूज किए, 50,000। ये है फर्म और ये है इनके पार्टनर P क्यू। पी ने फर्म के 50,000 रुपए यूज किए और 50,000 रुपए यूज करके फर्म से कितना पैसा कमाया, 5,000। तो यहां पर ये लिखा है कि अगर क्या पी इन द पर्सनल कैपेसिटी, क्या फर्म के पैसे यूज करके अलग से पैसा कमा सकता है, नहीं कमा सकता। तो यहाँ लिखा है आर और क्यू जो है बाकी के ये जो पार्टनर्स है वो चाहते हैं पी जो है ये सारा पैसा किसको दे दे, बिजनेस को। तो उन दोनों की बात जो है वो बिल्कुल सही है। अब Q और R सही बोल रहे हैं तो P को बिजनेस को कितना पैसा देना पड़ेगा, एक तो जो 50,000 बिजनेस के यूज करे और साथ में जो उन्होंने 5,000 रुपए अलग से कमाए, तो टोटल जो है P कितना पैसा फर्म को वापस करेगा, 50,000। तो यहाँ पर लिखा है P must pay 50,000 to the firm। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000 रुपए। P ने क्या किया, Q ने क्या किया, फर्म के 1,000 रुपए यूज, 10,000 रुपए यूज करे और उसने 1,000 रुपए का नुकसान। Q used 10,000 belonging to the firm। Q ने 10,000 रुपए फर्म के यूज करे और 1,000 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो। अब यहाँ पर बोलता है he wants the firm to bear the loss। कहता वो ये चाहता है कि जो वो उसका नुकसान हुआ है वो बिजनेस का लॉस हो जाए, नहीं, वो उसकी बात बिल्कुल गलत है। P को सिर्फ Q सिर्फ बिजनेस को 10,000 रुपए वापस करेगा और जो उसको ये 1,000 का लॉस हुआ है वो अपनी पर्सनल पॉकेट मनी में से बियर करेगा। एक ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में से अगर कुछ कमाया, पी ने कमाया था तो वो सबके अंदर बटेगा, लेकिन अगर कुछ नुकसान हो गया तो सिर्फ वो पर्सनल वही पार्टनर उसको बियर करे। थर्ड पॉइंट लिखा है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड एंड आर डज नॉट एग्री। यहां पर लिखा हुआ है कि पी और क्यू जो है वो चाहते हैं कि वो स्टार लिमिटेड से सामान खरीद ले और आर एग्री नहीं है। तो इस केस में हम बोलेंगे वो सामान खरीद भी सकता है और वो सामान खरीद नहीं भी सकता, क्योंकि अगर वो एग्री कर जाएगा तो वो सामान खरीद लेंगे और अगर वो एग्री नहीं करता तो वो सामान नहीं खरीद। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट क्या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखा है, नहीं। तो यहाँ पे वो जो है 50-50 पॉसिबिलिटी रहेगी, खरीद भी सकते हैं और नहीं भी। तो आओ इसका आंसर पढ़ते हैं। लिखा है गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड। मे लगा रखा है, 50-50 है, खरीद भी सकते हैं और खरीद नहीं भी सकते। फिर उसके बाद है Q और R want to admit W as a partner, B does not agree। तो यहां पर मैंने आपको बताया था एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है अगर कोई पार्टनर आना चाहता है तो सभी पार्टनर्स पहले एग्री करने चाहिए। अगर कोई सिंगल पार्टनर भी एग्री नहीं करेगा तो W जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो इस केस में Q और R तो कह रहे हैं W को पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन P एग्री नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा कि W जो है बिजनेस के अंदर एडमिट नहीं कर सकता, बिकॉज एज पर द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन द एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। लास्ट पॉइंट आता है R had given a loan of 2 lakh rupees to the firm and demands interest 10% per annum। आर ने फर्म को लोन दिया, तो बेसिकली ये क्या हो गया, बाय पार्टनर टू फर्म। तो अगर कोई पार्टनर
अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे देता है तो बदले में बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उसे कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 6% देगा, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। क्योंकि ये बात कहां लिखी है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी है। कह रहा है पी और क्यू चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, बट वो 10% नहीं देगा, वो कितना देगा, 6% पर एनम वो देगा। तो लिखा है आर विल गेट 6% इंटरेस्ट पर एनम। तो कौन देगा, ये इसको फर्म जो है पार्टनर को पे कर दे। अगर अभी भी किसी को कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, कोई शक है, कोई गिले शिकवा है, तो आप सब लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आइए इसे पढ़ते हैं। बॉस एंड सरकार चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये तीनों जो है पार्टनर्स है एक बिजनेस के अंदर, और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। या तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखे या डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इज द सेम। बॉस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021। बॉस ने लोन नहीं दिया, बॉस ने क्या लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई। क्या लगाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो बॉस ने जब बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल लगाई, ठीक है, वेयर एस चटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म। कह रहा है और चटर्जी ने क्या कर दिया, बिजनेस से 50,000 का लोन ले लिया 1 अक्टूबर 2021 को। कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग द फॉलोइंग ऑन द इश्यूज। कह रहा उन दोनों के बीच, मतलब इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ, झगड़े जो है होने चालू हो गए। यह कह रहा है बॉस डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख रुपीज बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। कह रहा है यहाँ पर बॉस क्या बोलते, कह रहा कि मुझे जो है ना अपनी जो मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है उसके ऊपर मुझे जो है 5-10% का इंटरेस्ट चाहिए। तो बेसिकली जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है, उसके अंदर लिखा हुआ है अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल लगाता है या ओरिजिनल कैपिटल लगा रखी है, तो बिजनेस उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेगा, नॉट पेड। तो इस केस के अंदर बॉस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाए। तो आंसर में क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो बॉस ने जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कह रहा सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर, बॉस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। सरकार चाहता है, उसका एक बेटा है दीप, ठीक है उसका बेटा है, लेकिन है तो एक एक्स्ट्रा बंदा ना, वो जिसको बिजनेस के अंदर क्या बनाना चाहता है, पार्टनर बनाना चाहता है हाफ शेयर के लिए। अपने अगर उसका 50% होगा तो वो 25 के लिए अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन बाकी के जो पार्टनर्स हैं दो, कौन, बोस और चटर्जी जो है, वो इस बात से एग्री नहीं करते। बोस और चटर्जी जब इस बात से एग्री नहीं करते, तो दोनों जो है वो सुभाष जो है वो अपने बेटे को बिजनेस के अंदर पार्टनर नहीं बना सकते। तो ये जो सरकार बात बोल रहा है ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, बॉस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। क्योंकि जब सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं जब भी कोई बिजनेस के अंदर नया पार्टनर बन पाता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। Boss and Sarkar are of the view that the Chatterjee should be charged interest from loan from the firm at the lending rate of the banks, which is 12% per annum. यहाँ पर ये बोल रहा है बॉस और सरकार, यहाँ पे क्या हुआ था, बॉस, सरकार और चटर्जी। बोस, सरकार और चटर्जी देख, तो ऊपर लिखा हुआ है चटर्जी ने फर्म से लोन लिया, ये है बिजनेस। ये बिजनेस ने चटर्जी को क्या दिया था, लोन दिया, कितने लाख का, 5 लाख, नहीं 50,000। चटर्जी ने बिजनेस से लोन लिया था 5,000 50,000 का। अब बॉस और सरकार चाहते हैं कि चटर्जी इसको क्या पे करेगा, लोन पे करेगा।
तो ये बात एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखी नहीं हुई प्रोविजंस में, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बॉस और सरकार की जो क्लेम है, जो बात है, वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी और बिजनेस जो है वो चटर्जी से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा है, कह रहा है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम चटर्जी एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्री। कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो चटर्जी से चार्ज किया ही नहीं जाएगा क्योंकि फॉर्म से उसने लोन लिया है ना कि उसको दिया है। यहाँ लिखा है सरकार हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बोस एंड चटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो ये बात आपको पता है, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पार्टनर जो है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले, उसको क्या बोलते हैं, हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अब सरकार ने 50,000 रुपए बिजनेस से ड्राइंग के लिए निकाल लिए और दूसरे जो पार्टनर है वो बोलते भाई 10% तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को, बिजनेस को देना पड़ेगा। तो इन दोनों की बात जो है वो गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजंस के अंदर ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द सरकार। हम किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको पढ़कर आ चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।